हाँ जी, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले व्याख्यान में हमारी चर्चा थी संविधान सभा के बारे में। तो हमने देखा था कि संविधान सभा किसे कहते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधियों की संस्था जो संविधान का निर्माण करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। काम क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी, उद्देश्यों का निर्धारण करेगी तथा उस पर विचार विमर्श करेगी और संविधान को अंगीकार कर देगी। तो उसके बाद में हमने देखा कि संविधान सरकार और जनता के बीच में क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। संविधान के माध्यम से ही सरकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से कार्य करती है। उसके बाद में हमने देखा था कि 1895 ईस्वी में तिलक जी ने सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग की थी, तिलक जी ने। उसके बाद में 1922 ईस्वी में गांधी जी ने संविधान निर्माण की मांग की। गांधी जी ने कहा कि भारतीयों का संविधान भारत की इच्छा के अनुसार होगा, विदेशी दासता के द्वारा सौंपे गए संविधान को भारतीय जनता स्वीकार नहीं करेगी। उसके बाद में आता है संविधान की लगातार बढ़ती हुई मांग को देकर के क्या है कि भारत सचिव था 1927 के अंदर ब्रेकन हेड कहता है कि क्या संविधान बचा रखा है, संविधान कोई बच्चों का खेल है क्या? यदि आप में इतना ही टैलेंट है तो आप एक सर्वमान्य संविधान बना करके तो दिखा दो हमें। तो यह क्या कहता है, ब्रेकन हेड चुनौती दे देता भारतीयों के लिए। उसके भारतीय तैयार बैठे थे। तो भारतीय ने अगले ही वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से क्या कर दिया, संविधान बनाने की प्रयास किया, लेकिन असफल हो गया। उसके बाद में आता है लोकमान्य एम.एन. रॉय ने 1934 में एम.एन. रॉय आता है। एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम क्या है कि संविधान सभा के माध्यम से संविधान बनाने की मांग की। एम.एन. रॉय कहता है कि ऐसे मत करो आप, हर कोई संविधान बनाने के लिए लग गया, ऐसे संविधान हमारा नहीं बन पाएगा, सर्वमान्य संविधान ऐसे कोई भी हालत में हमारा संविधान नहीं बनेगा। तो क्या करें, तो हम एक ऐसी प्रतिनिधियों की संस्था स्थापित करेंगे जो काम क्या करेगी, संविधान का ही निर्माण करेगी। संविधान तो उस संस्था को क्या कहा, संविधान सभा का। तो एम.एन. रॉय कर रहे हैं संविधान सभा के माध्यम से संविधान बनाने की मांग की। उसके बाद में आता है 1938 के अंदर पंडित नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर। एम.एन. रॉय का क्या है कि कांग्रेस के फेसबुक अधिवेशन में इसका समर्थन किया गया था और प्रथम राजनीतिक दल था कौन सा, स्वराज्य पार्टी, जिसने संविधान सभा के माध्यम से संविधान बनाने की मांग को स्वीकार किया था। और फेसबुक अधिवेशन में कांग्रेस ने भी संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग को समर्थन किया था। तो 1938 में मोतीलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान बनाने के संविधान सभा का गठन की मांग की। पंडित नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो अब हम देखते हैं कि संविधान सभा किसे कहते हैं। संविधान सभा का मतलब होता है साथियों, एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत से 61वें संशोधन 1989 से पहले तो इसके वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी और बाद में इसको घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो वयस्क मताधिकार का मतलब समझ गए आप कि एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत से ही है। उसके बाद में हमने देखा था साथियों कि 1938 में मोतीलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान के गठन की मांग की। और उसके बाद में हमने देखा था अंग्रेजों ने सर्वप्रथम इसको कब स्वीकार किया कि हाँ, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी और जिसका काम क्या होगा, संविधान का निर्माण करना होगा। साथियों, अंग्रेजों ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अस्थायी रूप से मंजूरी दी कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा गठित की जाएगी। यह भी नहीं बताया कब गठित की जाएगी, यह भी नहीं बताया, पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया। तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से कि अस्थायी रूप से मंजूरी दे दी। तो फिर आता है क्रिप्स प्रस्ताव
क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों ने कहा युद्ध के पश्चात हम भारतीय लोगों को संविधान सभा का गठन करेंगे और संविधान का निर्माण करेंगे। तो हमने कहा कि युद्ध के दौरान क्यों नहीं करोगे आप? युद्ध आप लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं, हमें हमारी संविधान सभा गठित करनी है और हमें हमारा संविधान बनाना है, तो हमें संविधान बनाने दीजिए। तो लेकिन हमने इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि हम युद्ध के बाद में करेंगे, हम कहेंगे कि नहीं, युद्ध के दौरान ही दो। उसके बाद में आता है कैबिनेट मिशन। इतना हम साथियों देख लिया था कल की कैबिनेट मिशन 1946 भारत में आता है। 22 मार्च 1946 को भारत में आता है, जिसमें 3 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हैं और सर स्टेफन क्रिप्स हैं और एवी अलेक्जेंडर, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस क्या है? अध्यक्ष हैं। हाँ, यहाँ तक हमने देख लिया था। तो आज हमारा टॉपिक है कैबिनेट मिशन और संविधान सभा। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। साथियों बने रहिए आप। आपकी क्लास आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप भी बने रहिए मेरे साथ में। 15-20 मिनट की बात है। हर एग्जाम में लेवल से विधानसभा से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक पीछे की क्लास भी जरूर देखना, एक आज की क्लास भी देखना, एक कल भी अगले पार्ट में होगा। 3 पार्टों में हम संविधान सभा कंप्लीट करेंगे। तीनों पार्टों में लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा के ऊपर हर कंपटीशन एग्जाम में। तो आज हमारा टॉपिक है कैबिनेट मिशन और संविधान सभा। कैबिनेट मिशन और संविधान सभा, इसके बारे में हम देखेंगे। 22 मार्च 1946 को क्या आता है? 1946 को यह आता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत आता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का स्थानांतरित करना और संविधान सभा का गठन करना। इसमें 3 सदस्य आते हैं। 3 सदस्य कौन होते हैं? तीन सदस्य थे। एक तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो अध्यक्ष है। दूसरा है सर स्टेफन क्रिप्स, तीसरा है एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य भारत आते हैं, जिसमें 2 सदस्य क्या हैं? सदस्य, और एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस क्या है? इसमें अध्यक्ष के रूप में काम करता है। तो ये 3 सदस्य क्या है? भारत आते हैं। इसके अनुसार कैबिनेट मिशन के अनुसार क्या है कि संविधान सभा में 389 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कुल सदस्य कितने हैं? इसके अनुसार कैबिनेट मिशन 389 का आंकड़ा था। 389 का आंकड़ा किस प्रकार से आता है साथियों कि उस समय लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी। तो 1 लाख पर यानी 10 लाख पर एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। यानी 10 लाख जनसंख्या का एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार से हमारे 389 का आंकड़ा आता है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। इसके अनुसार 389 का आंकड़ा आता है, तो 292 सदस्य तो क्या आते हैं इसके अंदर देख लेते हैं। 292 सदस्य देशी भारत से, ये तो होते हैं साथियों निर्वाचित होते हैं। 292 सदस्य। 93 सदस्य होते हैं ये आते हैं देशी भारत से। सॉरी ये ब्रिटिश भारत से आते हैं। ब्रिटिश भारत से, और ये आते हैं देशी भारत से। और 4 सदस्य आते हैं चीफ कमिश्नर से।
4 सदस्य कौन कौन से आते हैं? एक सदस्य आता है दिल्ली से, एक आता है कुर्ग, एक बलूचिस्तान, और एक सदस्य आता है अपने अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा, ये 4 सदस्य चीफ कमिश्नर से आते हैं। चीफ कमिश्नर होते हैं साथियों, जैसे आज के हमारे देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक, अंग्रेजों के टाइम में ये चीफ कमिश्नर होते थे। अंग्रेज इस पर डायरेक्ट शासन करते थे। देशी बार से चुनाव के द्वारा 292 सदस्य प्रतिनिधि के रूप में निर्धारित किए गए थे, और 93 सदस्य, ये क्या है कि 292 सदस्य तो ब्रिटिश भारत से, 93 सदस्य देशी भारत से, राजा महाराजाओं से। हमारे राजस्थान में हैं देशी रियासतें थी, ठीक इसी प्रकार से अन्य देशों में भी, अन्य राज्यों में भी देशी रियासतें थी, तो उनसे ये सदस्य तो मनोनीत होते थे, और ये सदस्य क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। इस प्रकार से कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 389 सदस्य क्या किए गए थे? निर्धारित किए गए थे। और इसमें कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार आप चुनाव होता है 1946 के अंदर। उसमें किस प्रकार से देखते हैं कि चुनाव होता है? 200 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 296 सदस्यों पर क्या होता है? चुनाव होता है जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार चुनाव होता है। तो कितने सदस्यों पर होता है साथियों? 296 सदस्यों पर चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस को मिलती है अपनी, कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं, भारी बहुमत कांग्रेस को मिलता है। और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं, और अन्य को मिलती हैं 15 सीटें। तो मुस्लिम लीग क्या करती है? बाद में इसका विरोध करने लगती है संविधान सभा का, कि इतने कम बहुमत मिलने के कारण मुस्लिम लीग भारी बहुमत कांग्रेस को मिल जाता है, मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं मिलने का कारण क्या करती है? संविधान सभा का विरोध करने लग जाती है, और संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार करती है। तो अब आता है संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसके अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है, इसके गणतंत्र से हम चर्चा करेंगे। साथियों, फ्रांस की तरह ही संविधान सभा की पहली बैठक हो रही थी। फ्रांस की तरह ही संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, न कि मनोनीत। तो ये देख लेते हैं कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन है इसके? अभी बताया आपको, अध्यक्ष हैं सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष कौन है इसको? उपाध्यक्ष हैं फ्रैंक जे एंथोनी। ये तो होते हैं साथियों निर्वाचित। क्या है कि सचिदानंद सिन्हा बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो सचिदानंद सिन्हा ने कहा कि भाई अब देखो मेरे संविधान सभा में इतना काम काज तो होएगा नहीं, आप मेरी हेल्प के लिए एक ऐसा युवा प्रतिनिधि नियुक्त कर दो जो मेरे कामकाज को संभाल सके। तो फ्रैंक जे एंथोनी उस समय के संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग, वो सबसे युवा व्यक्ति थे फ्रैंक जे एंथोनी, और उसने संविधान सभा में काफी लंबे समय तक काम भी किया है। बहुत ही अच्छे व्यक्ति भी थे, संविधान सभा में अपना बहुत ही अच्छा योगदान भी दिया है इन्होंने, फ्रैंक जे एंथोनी ने। तो उपाध्यक्ष कौन हो गए? फ्रैंक जे एंथोनी। इस बात का समर्थन किसने किया कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को ही वो किया जाएगा, संविधान सभा में अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाएगा? इस बात का समर्थन किया था आचार्य कृपलानी।
और संविधान सभा की बैठकों का प्रथम वक्ता भी कौन है? आचार्य कृपलानी है साथियों। इसको एक इधर ही संविधान की सभा की प्रथम बैठक में प्रथम वक्ता भी कौन है? आचार्य कृपलानी जी। तो प्रथम बैठक हो गई हमारी 9 दिसंबर 1946 को होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। और फ्रैंक जे एंथोनी क्या है इसके उपाध्यक्ष हैं। सच्चिदानंद सिन्हा क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। और फ्रैंक जे एंथोनी मनोनीत होते हैं। ये हैं अपने फ्रैंक जे एंथोनी क्या है? मनोनीत। ये तो निर्वाचित होते हैं और ये मनोनीत होते हैं फ्रैंक जे एंथोनी। और इसका समर्थन किसने किया था कि संविधान सभा के अध्यक्ष सबसे निर्वाचित होंगे? इसका आचार्य कृपलानी जी ने किया था, जो संविधान सभा के प्रथम वक्ता भी हैं। ये तो हो गया है। अब ये कि प्रथम बैठक में, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य ने भाग लिया था? तो कुल सदस्य थे 207 सदस्यों ने भाग लिया था। तो 389 के आंकड़ा था। प्रथम बैठक में ही 207 सदस्यों ने भाग लिया। इसका साथ ही दो मुख्य रीजन है। एक तो क्या है कि देशी रियासतों ने तो अपना भविष्य निर्धारित नहीं किया कि हमें स्वतंत्र रहना है या भारत में मिलना है या फिर पाकिस्तान में मिलना है। उसने तो अपना भविष्य ही निर्धारित नहीं किया था कि हमें स्वतंत्र रहना है या फिर वो करना है भारत में मिलना है। दूसरा बड़ा रीजन है कि मुस्लिम लीग के द्वारा लगातार बहिष्कार किया जा रहा था प्रथम बैठक का, संविधान सभा का। तो मुस्लिम लीग भी लगभग इसमें भागने ले रही थी और देशी रियासत भी भागने ले रही थी। इस प्रकार से हमारे दो मुख्य रीजन होने के कारण संविधान सभा के 252 सदस्यों के प्रतिनिधि के चुनाव में भी फिर भी हमें 207 सदस्य के हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपस्थित होते हैं। ये हमने देखा था। अब हमारी आती है संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 10 दिसंबर 1946 को, जिसके अंदर यह निर्धारित किया जाता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, उसके बारे में निर्धारित किया जाता है। और किस प्रकार से संविधान सभा का संचालन किया जाए इसके बारे में निर्धारित किया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को होती है तीसरी बैठक। इसके अंदर एक पहला काम तो क्या किया जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाता है, निर्विरोध रूप से निर्वाचित किया जाता है। इसमें निर्विरोध किया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएगा। और इसका उपाध्यक्ष कौन होता है साथियों? उपाध्यक्ष है इसके 2 सदस्यों को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। HV मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष। HC मुखर्जी एक तो ये, और VT कृष्णामाचारी। इन 2 सदस्यों के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाता है संविधान सभा की तीसरी बैठक के अंदर। और इसमें आए उपाध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। और इसके अंदर क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 11 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। पंडित नेहरू क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार में यह था कि हमारा ये उद्देश्य प्रस्ताव तुरंत पारित हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम लीग के बहिष्कार किए जाने के कारण उद्देश्य प्रस्ताव को तुरंत पारित करना संविधान सभा ने उचित नहीं समझा। और उसने कहा यदि हम आज इस उद्देश्य प्रस्ताव को आज तुरंत पारित कर देंगे तो संविधान सभा में मुस्लिम लीग कभी भी बैठकों में भाग नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? कि मुस्लिम लीग कहेगी अब हमारी जरूरत भी कहाँ है आपको, आप तो अपने आप बिल पास कर रहे हैं। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित होता है।
इस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। 8 उद्देश्य थे। ये हमारी होगी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उपाध्यक्ष हैं 2 व्यक्तियों को निर्धारित किया गया, एच.वी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी को है। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित नेहरू के द्वारा रखा गया था उसको पारित किया गया था, तुरंत पारित नहीं किया गया था। ये थे हमारे 11 दिसंबर को। अब हम साथियों आज की क्लास में ही इतना लेंगे। कल हम देखेंगे संविधान सभा की प्रारूप समिति के बारे में, जो प्रारूप उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया तो उस किस प्रकार से प्रारूप करते हैं उसके बारे में देखा, और फिर समितियों के बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।